हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में आपको उत्तराखंड के और नेशनल और इंटरनेशनल का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कराने वाली हूँ। उत्तराखंड करंट अफेयर दृष्टि जो द विज़न आता है उससे, और ये आपका जुलाई का जो अंक है 2023 वो आप लोगों को करा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का वह सीमावर्ती जिला हाल ही में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए ट्रांसमीटर का लोकार्पण किया है, तो ये हमारा जो सीमावर्ती जिला है वो है उत्तरकाशी। उत्तराखंड में स्थित वह गांव जिसको हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने भारत के प्रथम गांव के रूप में नामित किया है, कौन सा है? तो उत्तराखंड में स्थित वह गांव जिसको हाल ही में सीमा सड़क जो है संगठन ने भारत के प्रथम गांव के रूप में नामित किया है वो है आपका माणा चमोली। ठीक है। और उत्तराखंड राज्य में हाल ही में शुरू बैनी सेना प्रोजेक्ट संबंधित है, तो बैनी सेवा जो प्रोजेक्ट रिलेटेड है ना वो आपका स्वच्छता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में दिवंगत हुए उत्तराखंड सरकार के मंत्री चंदन रामदास से संबंध मंत्रालय कौन सा था? तो इनसे संबंधित जो मंत्रालय था वो था परिवहन मंत्रालय। ठीक है। उत्तराखंड स्थित वह आश्रम जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, और ये जो आपका आश्रम है ये मेरे जो गांव है वहाँ से मात्र 25 मिनट का यहाँ से रास्ता है। डोल आश्रम, अल्मोड़ा जिला, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। आप अगर जाते हैं अल्मोड़ा में विजिट करते हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर जाइए। ठीक है। तो उत्तराखंड से संबंधित वह अभिनेत्री जिसे हाल ही में दुबई में फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो है डॉक्टर आरुषि निशंक। उत्तराखंड का वह जिला जहां से हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है, तो ध्यान दीजिएगा वो है चंपावत डिस्ट्रिक्ट हमारा। वह संक्रामक बीमारी जो हाल ही में उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के फैलने या पशुओं में फैलने के कारण चर्चा में रहा है वो है लंपी वायरस। उत्तराखंड से संबंधित वह राजनेता जिसे हाल ही में नारा दिया कि कोदा झंगोरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, तो ये आपका भगत सिंह कोश्यारी जी। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की है, ये है हमारा राज्य उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस उत्तराखंड का वह जिला जहां से हाल ही में आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत की गई है, तो वो है अल्मोड़ा। उत्तराखंड का वह जिला जहां हाल ही में एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया है वो है हमारा चमोली। एंड नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का वह रेलवे स्टेशन जहां से हाल ही में राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो है परिचालन प्रारंभ किया गया है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन ये देहरादून से किया गया है। और उत्तराखंड का वह रेलवे स्टेशन जहां से राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है आपका परिचालन प्रारंभ हुआ। उत्तराखंड से संबंधित वह पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिन्हें हाल ही में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो वो है रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तराखंड का वह जिला जहां हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन किया गया, देहरादून। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में कौन सा आयोग बनाने का निर्णय किया है? सेतु आयोग। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में बेस्ट ई गवर्नेंस पोर्टल का अवार्ड किस विभाग को मिला है? ये उत्तराखंड शिक्षा विभाग को जो है बेस्ट ई गवर्नेंस पोर्टल का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा सम्मेलन का आयोजन किया गया है वो है देहरादून। एंड लास्ट में एमसीक्यूज भी कराऊंगी आप लोगों को। उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क उत्तराखंड के किस जिले में बनाया गया है? सो ये बनाया जा रहा है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में हिल शूटिंग अकेडमी का शुभारंभ किया गया है, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड का वह जिला जहां हाल ही में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये है हमारा टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंध रही प्रसिद्ध महिला आंदोलनकारी जिनका निधन हो गया है वह कौन है? सुशीला बलोनी। उत्तराखंड का वह मंदिर जिसे हाल ही में सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है, तो वो है हमारा तुंगनाथ मंदिर है।
हाल ही में ताशकंद में आयोजित 5वीं यूथ चैंपियनशिप एशियन चैंपियनशिप में 1500 मीटर रेस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ी कौन है? प्रियांशु। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में यूथ 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये है हमारा ऋषिकेश। नेक्स्ट आप लोगों का है उत्तराखंड से संबंधित वे वीर शहीद जिनकी याद में मई 2023 में बलिदान दिवस मनाया गया है, तो वो है वीर शहीद केशरी चंद। हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उत्तराखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर जो है रहा है? तो हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उत्तराखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? उधम सिंह नगर। उत्तराखंड का वह जिला जहां राज्य सरकार ने हाल ही में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोलने का निर्णय लिया है, तो वो है चमोली। उत्तराखंड का वह जिला जहां फिल्म सिटी विकसित करने के निर्णय को हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है, पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड का वह जिला जहां हाल ही में तिमुड़िया मेले का आयोजन किया गया है, हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में दिवंगत उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास उत्तराखंड की विधानसभा की किस सीट का प्रतिनिधित्व करते थे? ये प्रतिनिधित्व करते थे हमारी बागेश्वर से। हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार सहकारी क्षेत्र में डिजिटाइजेशन के संदर्भ में देश भर में उत्तराखंड का स्थान पूछा गया है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, तो डिजिटाइजेशन के संदर्भ में देश में उत्तराखंड का स्थान पहला है। उत्तराखंड का वह जिला जहां हाल ही में रम्माण उत्सव का आयोजन किया गया है, तो उत्तराखंड का वो जिला कौन सा है जहां हाल ही में रम्माण उत्सव का आयोजन किया गया है? हमारा चमोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा? न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है, तो ये है काशीपुर। 24 मई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की है? तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। 23 मई 2023 को वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है किसे? उपन्यास टाइम सेल्टर के लिए बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पाडिनो और अनुवादक एंजेला रोडेल को। तो दोनों का नाम याद रखना है, उपन्यास याद रखना है, तो ये पुरस्कार आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है 23 मई 2023 को भारत ताइक्वांडो की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है नामदेव शिरगांवकर को। 22 से 24 मई 2023 तक G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। 22 मई 2023 को FIPIC फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉरपोरेशन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से 30 मई 2023 तक 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की गई है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है 21 से 25 मई 2023 के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? भारत और सऊदी अरब के बीच में। 20 मई 2023 को वह देश जहां क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है जापान। 19 से 21 मई 2023 तक G7 का 49वां शिखर सम्मेलन, क्योंकि देखिए G20 को इस टाइम पे जो अध्यक्षता कर रहा है वो भारत है, लेकिन G7 की जो अध्यक्षता कर रहा है ना वो जापान है। तो ये आपका 49वां शिखर समिट हिरोशिमा जापान में हो रहा है। 16 मई 2023 को फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है, डॉक्टर एल मुरुगन ने किया है। 16 मई 2023 से 27 मई 2023 तक कान फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है फ्रांस के कोस्टल एरिया फ्रेंच रिवेस में। 29 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए हैं? सो आंसर होगा 37। 27 अप्रैल 2023 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 68वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है?
आंसर होगा गंगूबाई काठियावाड़ी को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस के लेखक कौन है? अमिताभ कांत है। हाल ही में आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? विराट कोहली ने 7 शतक इन्होंने लगाए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर होगा हिरोशिमा। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेंस MGS के रूप में नियुक्त किया गया है? अमरदीप सिंह ओजला। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 34। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? AP सिंह बघेल को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? यहाँ पर जो है भारत ने टोटल 16 गोल्ड मेडल जीते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अंतरिम प्रायोजक केवल किरण क्लॉथिंग लिमिटेड की जगह किसी भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट प्रायोजक घोषित किया है? याद रखिएगा एडिडास को यहाँ पर किया गया है। हाल ही में चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान चलाया है? बहुत इम्पॉर्टेंट है अभियान, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में अभियान से क्वेश्चन आ रहा है। तो हाल ही में चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने जो है ऑपरेशन करुणा को क्या करा है? ऑपरेशन करुणा को चलाया है। आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन करुणा किस चीज़ के लिए है, या फिर आपका म्यांमार के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया है। हाल ही में देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देश के नए कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। हाल ही में कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ध्यान रखिएगा सिद्धारमैया को नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। कहाँ के? कर्नाटका के। किसे हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा N चंद्रशेखरन को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार सौंपा है? किरण रिजिजू को। हाल ही में कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में G7 समिट 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर होगा जापान, यहाँ पर सही होगा। हाल ही में पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? भावेश गुप्ता को। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार जैन को। हाल ही में एक साल में टेस्ट T20 वनडे और IPL में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शुभमन गिल। हाल ही में UPSC के चेयरमैन के रूप में किसने शपथ ली है? मनोज सोनी। हाल ही में मैट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण सूद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? बांग्लादेश। हाल ही में IPL 2023 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी है? गुजरात टाइटन। हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने खोए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है संचार साथी पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में ट्विटर के नए CEO के रूप में जो है किसे चुना गया है? लिंडा याकारिना को। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? नीदरलैंड। तो याद रखना है भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है नीदरलैंड। हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? हरियाणा ने। यहाँ पर आप बात करते हैं MCQs क्वेश्चन की। फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग।
क्वेश्चन आप लोगों का है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य पर्यटन के क्षेत्र में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जो है सहयोगी बना। उत्तराखंड जो है राज्य पर्यटन के क्षेत्र में किस राज्य का जो है यहाँ पर क्या बना है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हाल ही में किस देश की संसद ने विश्व के सबसे सख्त LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है। तो ये किया गया है आपका श्रीलंका के द्वारा। हाल ही में किन्हें कानून और न्याय मंत्री नियुक्त किया गया है। सो फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का एक सेकंड जो हाल ही में किस देश की संसद ने विश्व के सबसे सख्त LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है। तो ये किया है युगांडा, नॉट श्रीलंका। तो आप इसे सही कीजिए। किसने किया है आपका युगांडा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन्हें जो है कानून और न्याय मंत्री नियुक्त किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, कानून और न्याय मंत्री नियुक्त किए गए हैं आपके सही आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहाँ पर नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। ओखा गुजरात में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैच रिपोर्टिंग ऐप संबंधित है। तो पैच रिपोर्टिंग ऐप किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, गड्ढा युक्त सड़क से है। गड्ढा युक्त सड़क से है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने नई दिल्ली में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत कब की है। सो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का 15 मई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने देश भर के कितने जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया है। 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। सो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 8, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य है महाराष्ट्र। 8 का ऑप्शन सी होगा। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ है। तो ये किया गया है आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 22 मई 2023 को। 22 मई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 मई 2023 को उत्तराखंड के किस स्थान पर श्री अन्न महोत्सव 2023 का जो है शुभारंभ किया गया है। सो याद रखिएगा आंसर सी, हाथी बड़कला, जो कि देहरादून में है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। ऑप्शन डी जापान हो जाएगा। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 जापान में हुआ है। ऑप्शन ए। मई 2023 में क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन की सालाना बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो ये जो बैठक है ये आपकी हुई है हिरोशिमा में। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान के अंदर हाल ही में एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ए हो जाएगा, नई दिल्ली। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो याद रखना है चंपावत, ऑप्शन में चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का जो उद्घाटन है वो किसने किया है। सो क्वेश्चन नंबर 16 एंड करेक्ट आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल प्रबंधन में अपनी तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा हंगरी। क्या हो जाएगा, हंगरी। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 मेगा बीच क्लीअप अभियान का आयोजन कहाँ पर किया गया है। सो याद रखना है ऑप्शन बी, मुंबई में। 18 मई 2023 को भारत सरकार द्वारा मोर्चा से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के अभियान का क्या नाम है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑपरेशन करुणा है या फिर क्या है।
सो क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑपरेशन करुणा। हाल ही में उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? सो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है हाल ही में तुंगनाथ को। हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है? कस्तूरी ने। हाल ही में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों से जुड़े नेटवर्क को लक्षित ऑपरेशन ध्वस्त। तो ऑपरेशन ध्वस्त ये याद रखना है किस चीज़ से रिलेटेड है और किस एजेंसी के द्वारा चलाया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NIA। मई 2023 में भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 के किस संस्करण का जो है आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा चतुर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी। मेक इन इंडिया 75 ईयर्स 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड मिला है? आरुषि निशंक। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपने संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ा गया कपिलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सो राष्ट्रीय स्मारकों में शामिल हो चुका है कपिलेश्वर मंदिर और ये आप लोगों का लोकेटेड है भुवनेश्वर उड़ीसा। हाल ही में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 18 मई आपका गलत है। तो नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आप लोगों का हो जाएगा 12 मई और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की अगर बात करते हैं तो ये आप लोगों का हो जाएगा भाई 11 मई में। ठीक है, 11 मई हो जाएगा। एंड अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जल्दी से कमेंट कीजिए कि कब मनाया जाता है। सो ध्यान दीजिए मई में ही मनाते हैं लेकिन ये 29 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 9 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो वीरता पुरस्कारों की अगर बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर A 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो इस क्वेश्चन में आपका ध्यान रखना है गंगूबाई काठियावाड़ी को। हाल ही में उत्तराखंड के मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया है। वे थे बागेश्वर से इनका संबंध रहा है, जिला पूछेगा और मंत्रालय आपसे पूछा है तो वो हो जाएगा परिवहन मंत्रालय। 21 मई को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो 21 मई को हम प्रतिवर्ष किस रूप में मनाते हैं? आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 31 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? राजकुमार राव को हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी। IPL इतिहास में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? सो आंसर विराट कोहली 33 का 7 शतक इन्होंने लगाए हैं। हाल ही में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में पहली बार नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है नीरज चोपड़ा। हाल ही में उत्तराखंड के किस गांव को देश का पहला गांव घोषित किया गया है? सॉरी, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 35 माणा चमोली। मई 2023 में आयोजित इटालियन ओपन के पुरुष एकल का विजेता कौन बना है? सो 36 का सही आंसर होगा सी डैनियल मेदवेदेव। मई 2023 में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले शतरंज खिलाड़ी कौन है? सो 37 एंड ऑप्शन बी प्रणीता वुपला। मई 2023 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? दक्षिण कोरिया में। मई 2023 में नेपाल का वह पर्वतारोही जिसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन सी कामी रीता शेरपा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 40 हाल ही में BRO सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पहले कैफ़े का वर्चुअली उद्घाटन जो है किया गया है, कहाँ पर किया गया है? सो 40 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए
देहरादून की हाथी बड़गला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? 41 का बी हो जाएगा बांग्लादेश, यहाँ पर सही आंसर होगा। और बांग्लादेश हमारा वह पड़ोसी देश है जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते हैं, 4096.767 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 42, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन दो देशों ने मोदी को किन दो देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? 42 एंड करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी, फिजी एंड पापुआ न्यू। मई 2023 में पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है? 43 का जो सही आंसर होगा बी, बर्लिन। हाल ही में किसे निर्विरोध भारत ताइक्वांडो की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 44 का ऑप्शन ए, नामदेव शिरगांवकर। 44 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 मई 2023 से इको टूरिज्म द्वारा कुल कमाई का कितना प्रतिशत स्थायी समुदाय पर खर्च किया जाएगा? तो ये होना है 90%। हाल ही में G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? श्रीनगर। मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा जेनेवा। हाल ही में भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज हुई है? मिजोरम। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत की ओर से किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक जीते हैं या प्राप्त किए हैं? क्वेश्चन नंबर 49 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदिया रानी देवी। हाल ही में किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, प्रवीण सूद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कल आप सभी का एग्ज़ाम है, आप सभी को जिसका भी वंदरोगा का एग्ज़ाम है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि अभी मेरी भी छुट्टियां हो गई, बीच में वीडियोस आना बंद हो गई थी इसीलिए। बट अभी समर वेकेशन सभी का चल रहा है, तो इस बीच में मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ें कराऊंगी, क्योंकि अपकमिंग बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो ये मत सोचिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा हम तभी पढ़ेंगे, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बाकी मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड कराती रहूँगी। थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप लोगों की कम्युनिटी में मैं पोस्ट करूँगी, उन्हें ज़रूर देख लेना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।